हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। राइट। तो हमारी होली तो ऐसे स्टार्ट हो रही है। राइट। ऑन ए गुड नोट। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ। और चैप्टर 8 में हम पहुंच चुके हैं। राइट। चैप्टर 7 में हमने पूरा फैट्स का पूरा जाना कि कौन सा फैट, कैसा फैट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बेनिफिट्स सारे कुछ जाने। राइट। किस में अच्छे फैट्स पाए जाते हैं उनका पूरा लिस्ट देखा हमने। रेशियोज के बारे में एंड वी हैड अ वेरी गुड, अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन भी हुआ। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन अभी भी वो कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं क्योंकि द होल अभी बुक बचा हुआ है बिकॉज ओनली 50% हुआ है, 51% अभी कंप्लीट हुआ है। नदर 49% बाकी। राइट। एक्चुअली किंडल एग्जैक्टली बता देता है कितना परसेंटेज बचा हुआ है। Right? तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, दैट इज whales, rodents and smokers. राइट। ऐसा क्या होगा इन तीनों चीजों में कॉमन? वेल्स, वेल मछली, rodents यानी चूहे, राइट, एंड स्मोकर्स। आई मीन स्मोकिंग तो बुरा होता है ना, बट देन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। स्टार्टिंग में बताते हैं कि जैसे वो जो लेरॉन सिंड्रोम, डॉर्फ, वो जो बौने लोगों का जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में था ना, तो बोले कि उन्होंने क्या दिखाया था कि लेरॉन सिंड्रोम डॉर्फ शोड अस हाउ रिड्यूस्ड आईजीएफ-1 कैन रिजल्ट इन कैंसर रेजिस्टेंस। उसमें बताया था कि वो जो इंसुलिन टाइप ग्रोथ फैक्टर जो था आईजीएफ-1, उसके है ना, वो कम होने से कैसे कैंसर से बच सकता है, ये सारी बातें बताई। वी कैन लर्न अदर लेसन फ्रॉम डिस्टेंट मेम्बेलियन कजन्स। बोलता है कि ऐसे ही वो तो डॉग्स के उनके साथ में था, बट और भी हमारे कुछ थोड़े डिस्टेंस स्तनधारी जीव हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं। उनसे हम सीख सकते हैं कि पीरियोडिकली एमटोर स्विच को ऑन करना और ऑटोफेजी को चालू करके, एमटोर को ऑफ करना और ऑटोफेजी को चालू करके कैसे कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। राइट। कैंसर इज सपोजिटली, बोला जाता है कि वो इंसानों में द सेकेंड मोस्ट, बोलते नहीं, मौत देता है, मतलब फर्स्ट इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। एंड सेकेंड अगर देखा जाए तो दैट इज कैंसर। तो नाउ दैट्स 1 in every 4 डेथ्स। कैंसर मतलब क्या है कि 4 मौतें जो होती हैं उसमें से एक मौत जो है वो कैंसर से होगी। ठीक है। तो इतना ज्यादा कैंसर है। नाउ वही बताते हैं कि टर्न्स आउट दैट bowhead whales, naked mole rats, and even light smokers can demonstrate ways to turn down mTOR to avoid this malady. Whales, चूहे एंड लाइट स्मोकर्स, इनमें पाया गया है कि ये लोग अपना mTOR को स्विच ऑफ कर सकते हैं। उनके कुछ सिस्टम है जिससे कि हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। देयर हैबिट्स फर्दर पॉइंट टू द पावर ऑफ ऑटोफेजी। और उनकी आदतें जो है वो फिर, वो जो अगर mTOR स्विच ऑफ होगा तो ऑटोफेजी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है। तो वो उनकी आदतों का ही है वो। ना वो यहाँ पे भी वही बताते हैं, दो इट मे सीम ऑड टू स्टडी द हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट्स ऑफ व्हेल्स, rodents एंड smokers in the hope of improving human health। थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को कि यार हम कहाँ, वेल जो बहुत विशाल होता है वो, और चूहे जो कुछ नहीं होते, बहुत छोटे, एंड स्मोकर्स, बोला इन तीनों को हम स्टडी कर रहे हैं। राइट। कि भाई इंसानों का हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सके करके जानने के। राइट।
तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट देन वही बोल रहे हैं कि दिस इज हाउ साइंस इज ऑफन कंडक्टेड। लेकिन साइंस ऐसा ही होता है, बोलते हैं वी लर्न वेर एवर वी कैन। हम मतलब जहां से हम सीख सकते हैं वहां से उसको सीखना पड़ेगा। दैट्स व्हाट साइंस इज। तो द फर्स्ट थिंग इज मीट द बो हेड व्हेल। राइट, तो बो हेड व्हेल के बारे में पहले समझते हैं। आप गूगल करेंगे तो यूल गेट अ फोटो, यहाँ पे हल्का सा एक स्केच ऐसे ही दिया हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट, बट इट्स लाइक बड़ा है, 20 मीटर्स लॉन्ग होते हैं जनरली। राइट, 20 मीटर्स लॉन्ग, आप समझ सकते हैं कितना है। नॉट द लार्जेस्ट मतलब वेल तो नहीं है, बट देन ये बो हेड वेल कर कहा जाता है। दे हैव द लार्जेस्ट माउथ ऑफ एनी लिविंग मैमल्स। इनका खासियत यह है कि उनका मुंह जो है, लाइक दैट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द मैमल्स। जितने स्तनधारी जीव है उन सब में इनका जो मुंह है वो सबसे बड़ा है। राइट, टेकिंग अप 1/3 ऑफ देयर एंटायर बॉडी लेंथ। उनके बॉडी का पूरा जो लेंथ है उसका 1/3 भाग जो है उनका मुंह है, बोल रहे। कैन यू इमेजिन दैट? यानी अगर वो 20 मीटर का होगा तो 1/3 मतलब 6 साढ़े 6 मीटर तो सिर्फ उसका मुंह है। They can grow up to like 20 meters long and extremely large heads and relatively stocky, short, fat bodies. Large bodies, ठीक है, 20 मीटर तक जा सकते हैं, लार्ज हेड, सॉरी, ठीक है, एंड बहुत ही है ना स्टॉकी बदन, मतलब वो कंपेयर टू द अदर वेव्स अगर देखा जाए तो ये मोटा हट्टा तगड़ा वाला, ठीक है, स्टॉकी फैट, ठीक है, बड़ा चबी सा चीज है। दे ऑल्सो हैव द थिकेस्ट ब्लबर ऑफ एनी एनिमल। ब्लबर मतलब फैट, उनका जो चमड़ा का अंदर का जो जो फैट है ना वो सबसे ज्यादा है। थिकेस्ट फ्लबर ऑफ एनी एनी एनिमल, किसी भी जानवर से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा उनमें चर्बी पाई जाती है बेसिकली। ठीक है, विच अनफॉर्चुनेटली मेड दम अ प्राइस टारगेट फॉर वेलर्स। जिसके चलते क्या है ना कि जो वेल्स को मारने वाले जो है ना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ये बन जाता है, यू नो, इट बिकम्स अ प्राइस टारगेट। कई सालों से, यू नो, फॉर द लास्ट पास्ट सेवरल 100 years इनका नंबर्स काफी घट गया है क्योंकि इनको काफी इनका शिकार किया जाता है। ये जो वेल्स हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, यू नो, ग्लोब को देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर ऊपरी भाग में, अराउंड द पार्क आइस ऑफ पोलर रीजन्स, वो जो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, और शैलो वाटर्स, बहुत ज्यादा गहरे पानी में नहीं, थोड़ा यू नो वैसे पानी में रहते हैं। बाकी है ना, अनलाइक अदर whales they do not migrate to warmer waters, staying in the freezing waters above the Arctic Circle. बाकी whales क्या करते हैं, जब सर्दियां आती है तो वो ये गर्म पानी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये whale ऐसा है कि ये जाता नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे ये बचता होगा उन सर्दियों से, तो वही चीज है, आगे पूरा डिटेल्स है। ठीक है, विच इज अगेन जो उनका यू नो ऑटोफेजी वगैरह से रिलेटेड है वो आगे एक्सप्लेन किया। तो दे डू नॉट माइग्रेट टू वार्मर वाटर, स्टेइंग इन द फ्रीजिंग वाटर्स अबव आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल के ऊपर में वो जो जो फ्रीजिंग वाटर्स है वहीं पे रहते हैं। दो दे मूव टू अदर एरियाज विद इन द आर्टिक सर्कल बिटवीन समर फीडिंग एरियाज एंड विंटर फीडिंग एरियाज। वो आर्टिक में ही वो जो समर्स में और विंटर्स में ना फीडिंग एरियाज में अलग अलग जगह पे जाते हैं वो। ठीक है, दीज whales आर baleen whales which means they have plates of whalebone in their mouth। ठीक है, अगर whales के बारे में आप देखेंगे ना तो उनका एक whale bone बोला जाता है। राइट, वो उनके यू नो दे हैव प्लेट्स ऑफ व्हेल बोन इन देयर माउथ। उनके मुंह में वो जो व्हेल बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो व्हेल बोन का एक्चुअली खासियत क्या है ना, इट्स मोर लाइक अ लेदर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप है, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली बोन बट इट्स क्लासिफिकेशन में वो बोन में ही आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दे फिल्टर देयर फूड थ्रू देयर लॉन्ग बेलिन ब्रिसल्स। तो ये जो बेलिन ब्रिसल्स बोलते हैं या वेल बोन बोलते हैं ना, इससे वो अपना खाने को फिल्टर करते हैं। राइट, बोहेड वेल्स ओपन देयर जायंट माउथ एंड ग्रेज अलोंग द सरफेस। वो क्या है ना, अपने वो जो बड़ा लार्ज मुंह रखकर वो पानी की सतह में जो है ना जू प्लैंक्टन्स और नो कोपॉड्स, यूफोसिट्स, यानी ये जो झींगा वगैरह टाइप नहीं होता, श्रिम्स एंड ऑल, और घास वगैरह हैं जो जो
पानी की सतह में पाया जाता है, जू प्लैंक्टन बोलते हैं। तो इन सबको वो खाता है, ठीक है, अपने वो जो लार्ज मुंह से सी फ्लोर में जाकर वो तैरते हुए उन सबको खाता है, और वहीं पे पाए जाने वाले ये जो झींगा वगैरह खाता है, ठीक है, दैट दैट प्रॉन्स एंड ऑल, प्रॉन टाइप के जितने ये होते हैं, दे नीड टू ईट अबाउट 100 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रस्टेशियंस पर ईयर। एक साल में ये जो क्रस्टेशियंस यानी ये जो झींगा विंगा ये सब जो आइटम्स है, ये सब मिलाकर करीब 100 मेट्रिक टन वो खा जाते हैं साल भर में। दे नीड टू ईट, उनको खाना पड़ता है, ठीक है, टू मेंटेन देयर साइज एंड इनके खाने में देखिए देयर फूड इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड एज अ रिजल्ट, not surprisingly, bowhead blubber contains relatively high levels of omega 3 fatty acids and no detectable omega 6 fatty acids। वो खाते ही ये चीजें हैं, तो उसके चलते उनके बॉडी में काफी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 6 ना के बराबर पाया जाता है ही नहीं। नो डिटेक्टेबल ओमेगा 6 फैटी एसिड। इट्स ऑल्सो वेरी हाई इन विटामिन डी एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइट, और उनके उसमें विटामिन डी भी बहुत पाया गया, मे बी ड्यू टू दैट डाइट, ठीक है। अभी देखिए, फ्रॉम 17th सेंचुरी थ्रू द अर्ली 20th सेंचुरी, bowhead whales were commercially hunted for oil, meat and apparel materials, ठीक है। 1700 सेवनटीन सेंचुरी, ठीक है, 1700 का आसपास, जो जो शताब्दी में, 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक, 20वीं शताब्दी तक, ये इनको कमर्शियली मारा जाता था उनके तेल के लिए, मीट के लिए, और जो मैंने बताया ना दैट वो जो उनका उनके स्किन से और उनका जो टीथ वगैरह था ना, उससे अपैरल बनता था, कुछ कपड़े और कुछ आइटम्स ऐसे बनते थे, राइट। जैसे कॉर्सेट स्टेज करके, इफ यू सी सम ओल्ड इंग्लिश मूवीज एंड ऑल ना, वो लोग क्या है कि लेडीज लोग ना एक अपने चेस्ट के नीचे अपना कमर को मेंटेन रखने के लिए वियर समथिंग कॉल्ड कॉर्सेट स्टेज, ये सब उनसे बनता था, ठीक है। अ, जो हॉर्स कैरेज होता है, घोड़ा चलाते हैं, तो उसमें जो घोड़े को मारने वाला जो चाबुक होता है, वो उससे बनता था, राइट, विद ए स्किन एंड ऑल, विद ए स्किन और मे बी दैट बलीन टीथ एंड ऑल, तो जो फ्लेक्सिबल वाला चीज है। तो ऐसे कई सारी चीजों को में उसका यूज होता था, ठीक है। तो आज तो क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उनको मारना एकदम ही मना है, ठीक है। बट देन टुडे सम नेटिव अलास्कन्स आर अलाउड टू हंट अ लिमिटेड नंबर ऑफ बोहेड व्हेल्स। कुछ अलास्कन्स को जो है नेटिव जो उधर के हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि कुछ बोहेड्स को वो मार सकते हैं, हंट कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? टू मेक नेटिव हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो ये मैंने बताया ना कॉर्सेट और ये सब बनाने के लिए, वो नेटिव हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए उनको अलाउ किया जाता है, ठीक है। नाउ बोहेड आर ऑल्सो प्रेड अपॉन बाई किलर व्हेल्स। जो किलर व्हेल्स होते हैं ना, वो और भी बड़े होते हैं, वो भी इनको बहुत मारते हैं, ठीक है। मतलब उन उनका भी एक, क्योंकि किलर व्हेल के कंपैरिजन ये छोटा होता है, तो तो किलर व्हेल्स भी उनको उनको मारते हैं शिकार करते हैं। कुछ जो है सम डाई आफ्टर बिकमिंग ट्रैप्ड एंड फ्रोजन इन हेवी आइस, कुछ जो है काफी एकदम बर्फ में जम जाने के चलते मर जाते हैं, और कुछ बाकी अदर नेचुरल कॉजेज से मरते हैं। तो देयर लिमिटेड पॉपुलेशन एंड हार्श एक्वाटिक हो मेक बोहेड द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल लार्ज व्हेल्स टू स्टडी। उनका जो जिस तरह से वो रहते हैं, और जिस तरह से उनका बहुत कम पॉपुलेशन के चलते, क्योंकि एक तो वो एकदम फ्रीजिंग एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वो जो और नंबर्स भी बहुत कम है, इसके चलते क्या है ना, इनका बहुत बड़ा स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर एब्सेंस ऑफ टीथ, बिकॉज दे डोंट हैव टीथ, राइट, वो जो बेलीन वाला वो है, ठीक है, तो वो जो फिल्टर की तरह यूज करके वो खाए जाते हैं, तो उनके दांत न होने के चलते, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, दांतों से उम्र पता कर लेते हैं ये नो, दिस बायोलॉजिस्ट जो भी ये करते हैं, तो इनके दांत भी नहीं है, तो दांत न होने के चलते क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हाउ ओल्ड बोहेड्स आर व्हेन दे डाई नेचुरली। तो उनकी उम्र का अंदाजा नहीं हो पाता, ठीक है, मरने के बाद में जैसे दांत से निकाल के उनका चेक किया जाए, तो वो पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि बट वी डू हैव सम क्लूज, मतलब कुछ तो अंदाजा है कि कितना वो शायद जीते हैं करके।
अगर वो मारे नहीं गए, मतलब अगर उनको किलर मेल्स ने नहीं मारा, और अगर यू नो उसको वैसे हंट नहीं किया गया, तो नेचुरल कॉजेस से वो कितने सालों तक जी सकते हैं करके थोड़ा सा आइडिया है बस। उस आइडिया के बारे में बता रहे हैं कि एक डॉक्टर क्रेग जॉर्ज है, सीनियर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन बरो अलास्का में। और उन्होंने एक टेक्निक यूज किया टू मेजर द एज ऑफ बोहेड व्हेल। वो क्या करते थे, बाय स्टडीइंग चेंजेस इन द अमीनो एसिड्स इन द लेंसेज ऑफ देयर आईज। मतलब उसकी आंखों के अंदर जो लेंस है दिस बोहेड व्हेल्स के, उसके अंदर में जो अमीनो एसिड्स के चेंजेस हैं, उससे उन्होंने कुछ एक टेक्निक यूज करके उससे वो उनका उम्र पता कर रहे हैं। राइट। 2004 में डॉक्टर जॉर्ज और उनके कोलीग्स जो हैं, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, अपडेट दिया था कि ऑन देयर एज एस्टिमेशन ऑफ बोहेड व्हेल्स आफ्टर स्टडीइंग 48 ऑफ द व्हेल्स कॉट बाय अलास्कन एस्किमोस। तो ये जो अलास्कन एस्किमोस जिनको अलाउड है, नेटिव अलास्कन जिनको कि वो मार सकते हैं फॉर दैट हैंडीक्राफ्ट वाले, तो उन लोगों ने करीब 48 2004 में करीब 48 बोहेड वेल्स को मारा था। तो उसमें उन्होंने ये चीज चेक किया, ये जो आंखों का लेंस वाला है वगैरह। और उसमें जिन्होंने क्या पाया, मतलब वो भी दैट टू 48, एक साल में नहीं, सिंस 1978 से लेकर 97 तक, इसके बीच में जितने लोग वेल्स को भी मारा था, उसमें उसे उन्होंने जब चेक किया उसके आंख में वगैरह उनका जो हिसाब से, और उन्होंने ये चेक करके उनका ये पेपर पब्लिश किया था, उसमें बताया था कि he found that 174 year old and another of 234 213 years old bowhead whales were there। उनके आंखों को चेक किया तो एक पाया गया, एक मछली, एक वेल पाया गया, उसका 174 ईयर्स था। ठीक है। और एक जो देखा उसमें 213 साल, 213 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब और भी था ऐसे ही कुछ। ठीक है। एंड फाइनली उन्होंने वही कंक्लूड किया, इट वाज कंसिडर्ड दैट लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स ऑन द प्लैनेट करके उनको बोला गया, जो बोहर्ड वेल्स। ठीक है। क्योंकि 174 एंड 213 तो काफी होता है। राइट। तो दे आर कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स ऑन द प्लैनेट। अब ये जो एस्किमोस है ना, ये जो अलास्कन एस्किमोस है, ये लोग बोल रहे हैं करीब 4000 सालों से इनका शिकार कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इनके जो पूर्वज वगैरह जो है, जो अभी जिनको लिमिटेड हंटिंग का अलाउड किया था, ये परसों से वो दे हैव बीन हंटिंग दिस वेल्स, बोहेड वेल्स। और जब इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, जो 4000 ईयर से जब ये लोग कर रहे थे, तो उस वक्त तो स्टील वगैरह नहीं था भाला वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। तो वो जो भाला वगैरह था वो कुछ अलग मटेरियल से बनता था होगा, आइवरी से वगैरह वगैरह से। तो बोल रहे हैं कि उस टाइम से ये लोग उनको मारते आ रहे हैं हारपून से। ठीक है। सेवरल जनरेशन से। ठीक है। तब जब ये जो पुराने लोग जो एस्किमोस थे ना, ये लोग जब उसको मारते हैं, या जब भी आज भी जब वो मारते हैं, तो उनको चोट लगती है वेल्स में और बच जाते हैं। तो वो ना उनके उनके शरीर में कोई एक टैटू मार्क जैसा बन जाता है, दैट द मार्किंग ऑफ दैट हारपून्स एंड ऑल। ठीक है। जो भाला वगैरह फेंकते हैं ना, तो उससे उनका शरीर में कुछ मार्किंग सा बन जाता है। और वो वैसे का वैसे परमानेंट मार्किंग टाइप रहता है। नाउ दोस मार्क्स मेक्स देम रेडिली आइडेंटिफाई। क्या हो जाता है उसे, वो मार्क्स एक तो ये भी हो जाता है और रेडिली आइडेंटिफाई हो जाता है वो। ठीक है। तो मान लो अभी किसी को मारा, वो बच के निकल गया, तो अगली बार वो मार्क देख के वो पहचान जाते थे, जो ट्रेन्ड वेलर होता है था। ठीक है। जिनका अच्छा खासा ट्रेनिंग होता था कि भाई बेल कैसे पकड़ना है, तो उनको पता चल जाता था यार, हाँ यार ये वही वाला है जिसको मतलब वो वाला मार्किंग से वो पहचान लेते। राइट। सो ये एक पक्का एक टैटू टाइप बन गया, बन जाता था उनके इसमें। तो बोल रहे हैं कि ये जो द एज एस्टिमेट्स वर सपोर्टेड बाय नेटिव हंटर्स इन बैरो एंड अदर विलेजेस अलोंग द फ्रोजन नॉर्थ कोस्ट ऑफ अलास्का। जो एज का जो ये था ना, एक तो इन्होंने बोला था रिसर्च वगैरह करके लेंस वगैरह से, आंखों के लेंस से एमिनो एसिड्स का चेंजेस वगैरह देख के, इसको सपोर्ट करने के लिए वहां के जो नेटिव्स थे, जो अलास्कन, इन्होंने भी ये बोला, क्या बोला कि we found 6 ancient harpoon points in the blubber of freshly killed bowhead whales since 1981। मतलब 1981 में कुछ उन्होंने जब मतलब ये जो वेल्स को पकड़ा वगैरह था, तो उसमें जो मार्किंग्स थे, उनमें जो टैटू बना हुआ था, वो बहुत पुराना था।
यानी जनरेशन से वो लोग देखते आ रहे हैं उस वेल्स को, उस पर्टिकुलर टैटू के साथ में या उस मार्किंग के साथ में। और जब वो मार्किंग्स को देखते थे बोलते कि और वो मार्किंग ऐसा नहीं था कि आज के हाल फिलहाल जो लोग जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको मारने के लिए, स्टील का बना हुआ वगैरह, जो बोला ऐसा कुछ मार्किंग नहीं था। इट वॉज वेरी ओल्ड, मेड ऑफ आइवरी एंड स्टोन। यानी 1800 के आसपास, यानी 1880s और 1890s में ये जो इनके पूर्वज थे वो लोग जो यूज करते थे वो वैसे मार्क्स इनमें पाए गए बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे वो इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, बट जो पढ़ के जब आया था मैं सोच रहा था कि मतलब 100 साल तो कुछ भी नहीं है इनके लिए, राइट। मतलब 1880 से वो चला आ रहा है, उस टाइम के मार्किंग्स लेकर बंदा अभी भी घूम रहा है, राइट। तो इतना पुराना हो सकता है, तो दिस वाज अ सपोर्टिंग थिंग कि उन्होंने लोकल्स के वो जो टैटू मार्किंग से उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये इतने पुराने हैं, ठीक है। तो जनरेशंस आर वाचिंग दोस वेल्स विद द टैटूज, राइट। नाउ coming to the main ये कि according to many research reports cancer is highly unusual among whales, dolphins and porpoises। काफी रिसर्चर्स ने जो ये बताया है कि कैंसर जो है बहुत अनयूजुअल होता है, मतलब हाईली अनयूजुअल, यानी होता ही नहीं है नॉर्मली। वेल्स में, डॉल्फिन्स में और पॉर्पोइसेस, यानी वो भी वेल्स जैसे ही छोटे से ये होते हैं, ठीक है। नाउ अमंग मोर देन 1800 cetaceans examined in the Canadian Arctic only a single cancer was found। करीब 1800 ऐसे दिस वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं ना, इनको कैटेशियंस बोलते हैं। तो इनमें जब देखा गया था कैनेडियन आर्कटिक में, तो उनमें सिर्फ एक सिंगल कैंसर का केस पाया गया, और ट्यूमर एंड नो ट्यूमर्स वर आइडेंटिफाइड इन अप्रोक्सीमेटली 50। मतलब और एक ग्रुप ऐसे 50 वेल्स के ग्रुप में देखा था, उसमें ट्यूमर भी नहीं पाया गया। ओनली वन हैड अ बिनाइन ट्यूमर लोकेटेड इन द लिवर। सिर्फ एक में पाया गया, दैट टू वो बिनाइन ट्यूमर था, वो लिवर में था बेसिकली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एल माइकल फिलो, ठीक है, राइटिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डेथ इन बोहेड व्हेल्स, उन्होंने एक किताब लिखी है एल माइकल फिलो ने, द बोहेड वेल करके। उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज अनलाइकली दैट ट्यूमर्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू बोहेड वेल्स मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मतलब बोले कि ट्यूमर हो ही नहीं सकता, बोल रहे उन्होंने लिखा था बोहेड वेल, जो किताब में लिखा था कि अनलाइकली, इट इज अनलाइकली दैट ट्यूमर्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। ये हो मतलब बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ट्यूमर्स हो सकता है इन इन वेल्स में, ठीक है। उनके बाकी मतलब कोई और बीमारी होने के लिए जो ट्यूमर होता है, दैट इज दैट मॉर्बिडिटी भी नहीं है, और उनका मौत का कारण भी नहीं हो सकता है। सो व्हाट आर बोहेड्स लॉन्जिविटी एंड एंटी कैंसर के सीक्रेट्स। तो सवाल ये है कि इनका इनका जो एंटी कैंसर का जो सीक्रेट्स है, या इनके उम्र लंबा होने का क्या है सीक्रेट्स, राइट। whereas their feeding is adequate during the summer। अब मजेदार बात ये है कि वो समर्स में वो खाना दबा के खाते हैं, ठीक है। इट इज जनरली स्पार्स ड्यूरिंग द डार्क फ्रिजिड विंटर मंथ्स। विंटर्स में वो समर बाकी वेल्स की तरह वो मूव नहीं करते, मैंने बताया ना, वो वहीं पे रहते हैं, वो आर्टिक रीजन में ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते। तो उनको खाना बहुत कम मिलता है, ठीक है। इट्स डार्क एंड यू डोंट फाइंड फूड ड्यूरिंग विंटर्स। ड्यूरिंग दैट टाइम दे अंडरगो एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। होता क्या है उस विंटर्स के टाइम में, वो एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पे जाते हैं, ठीक है। इन विच मोस्ट ऑफ their न्यूट्रिएंट्स कम्स फ्रॉम कीटोजेनेसिस एंड ऑटोफेजी ऑफ their stored फैट। होता क्या है कि उस टाइम में ना इनका शरीर में वो कीटोजेनेसिस प्रोसेस चालू हो जाता है, और फैट में से वो जो निकाल कर करने वाला था ना, ऑटोमेटिकली जो ऑटोफेजी इज ऑन ड्यूरिंग दोस एक्सट्रीम टाइम्स, जब वो विंटर्स के टाइम में। Now, this kind of pattern, keeping the switch on for 9 months and off for 3 months, जो ये जो पैटर्न है जो वेल्स में पाया गया कि 9 महीने स्विच ऑन, 3 महीने ऑफ। बोला कि ऐसा ही कुछ मैंने भी चैप्टर 9 में बताया आप लोगों के लिए करके, राइट। तो कुछ ऐसा ही बताया है, विल गेट टू दैट चैप्टर 9। Now, the story of bowhead whale reiterates the value of intermittent seasonal fasting and calorie restriction। तो ये जो इतना कुछ बताया वेल्स के बारे में, हमने पूरा जाना बोहेड वेल्स के बारे में, ये एक्चुअली दोबारा से एक रीट्रेट करता है कि इंटरमिटेंट सीजनल फास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि वो
आप लोग याद होगा ना, दैट माउंट एथोस के जो वो जो नो द मॉन्क्स थे, उनका उनका जैसा था, ठीक है। तो फॉलोइंग ए कीटोजेनिक डाइट वंस इन अ वाइल, ये सारा चीज इंक्लूड करने से कितना बेनिफिट हो सकता है ये हमें भी पता चला। बट इट ऑल्सो कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग द स्विच टर्न अप mTOR फॉर सर्टेन पीरियड्स ऑफ द ईयर, ठीक है। ये एक और चीज बताता है कि हमें कुछ टाइम mTOR को ऑन भी रखना पड़ेगा, यानी ग्रोथ मोड में भी जाना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि भाई ऑटोफेजी ऑटोफेजी भैया चलते रहेगा, नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये तो ये भी बताता है कि यू नीड टू पुट ऑन दैट, क्योंकि आप, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इट्स नॉट इन द बुक, मैं वैसे वो सोच रहा था कि इट हैज गॉट द हाईएस्ट ब्लबर, बोला ना, सबसे ज्यादा चर्बी है इसमें, ठीक है। तो वो चर्बी को शायद वो विंटर्स के टाइम में यूज कर देता होगा, राइट। मे बी दैट इज नेचर्स वे ऑफ उनको लंबी आयु देने का, और वो न मूव करके वो सरवाइव शायद इसीलिए करते हो, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास वो रिजर्व रहता है ना, ठीक है, दे हैव दिस रिजर्व, ठीक है। और वो रिजर्व कैसे बनता है बेसिकली, वो जो उस टाइम में जब वो mTOR स्विच ऑन रहता है, जब mTOR स्विच ऑन रहता है तो अच्छा खासा खाते पीते रहते होंगे, शायद वो फूल जाते हैं, एंड फिर बाकी टाइम में वो यू नो आराम से कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। नाउ whales such as bowhead add another twist to the mTOR story। ये जो bowhead है ना, ये एक और ट्विस्ट लेके आता है, बोलते हैं mTOR स्टोरी का। They take deep dives and often hold their breath for 20 minutes to an hour। Now this is new। ये mTOR स्टोरी में ही एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो वेल्स हैं, आप लोगों को पता होगा ना, वेल्स तो ऊपर आके ही सांस लेता है, वो पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, ठीक है। हमने कई वीडियोस वगैरह में देखा है, इफ एट ऑल, पता नहीं आप लोगों ने वेल को डायरेक्ट देखा है कि नहीं, आई हैव सीन। तो वो क्या है, वो बाहर आकर ऐसा फवारा सा सांस लेके अंदर जाता है। एंड ये जो बोहेड वेल्स है, ये क्या है कि बड़ा लंबा डाइव लेते हैं, और नीचे जाकर करीब 20 मिनट से लेकर घंटे भर तक वो अपना सांस रोक के रखते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड, दे गो अंडरगो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। वो क्या है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी लेकर आ जाते हैं अपने शरीर के अंदर। तो इट्स लाइक इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया लेकर आते हैं वो, जो 1 घंटे तक जब अपना सांस रोक के रखते हैं। नाउ दिस इज important since upstream of the mTOR switch are sensors not just for insulin and IGF-1, as well as adequate supplies of certain amino acids such as leucine, but also for oxygen, ठीक है। अभी जो mTOR स्विच का जो एक्टिविटी के दौरान ना, हमने वो जो डॉर्फ के केस में देखा था, इंसुलिन का, IGF-1 का एक्टिविटी, कुछ सर्टेन एमिनो एसिड्स, ठीक है, उसी के साथ में ऑक्सीजन का भी रोल प्ले होता है वो, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज क्रिटिकल टू द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, and because making proteins or dividing so as to produce a new daughter cell takes a lot of energy, a cell will turn energy production down through mTOR if the oxygen levels aren't adequate, ठीक है। मैं I'll try to explain थोड़ा सा ऐसे लेमन, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इज क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है सेल में, ठीक है। सेल के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट बिकॉज मेकिंग प्रोटीन्स और डिवाइडिंग सो एज टू प्रोड्यूस ए न्यू डॉटर, मतलब नया एक प्रोटीन बनाना, राइट, उस सब में काफी एनर्जी लग जाता है। सेल विल टर्न एनर्जी प्रोडक्शन डाउन। क्या होगा कि जब ऑक्सीजन लेवल्स कम रहेगा ना, तो क्या होगा कि वो नया सेल्स बनाना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ना, mTOR के टाइम में बहुत हेल्पफुल है, या ऑटोफेजी के टाइम में बहुत हेल्पफुल है। बट बोहेड whales aren't the only mammals to undergo intermittent fasting and hypoxia। तो ये, नाउ दिस इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, दिस इज न्यू, ठीक है। क्या होता है कि सांस रोक के रखने से भी क्या हो जाता है कि सेल्स को हम लोग डिप्राइव करते हैं ऑक्सीजन से, तो वो क्या है कि वो कुछ और ग्रोथ भी नहीं करेगा, तो mTOR को ऑफ रखने में शायद काम आएगा। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अ, तो इससे क्या होगा कि, और ये सिर्फ बोहेड वेल्स ही नहीं करते, और भी हैं, राइट। देयर आर अदर मैमल्स आल्सो जो ये चीज करते हैं, right? तो ये था अबाउट बोहेड वेल्स, ठीक। तो ये जो चैप्टर आप लोगों को याद होगा क्या है, इट्स वेल्स, रॉडेंट्स एंड स्मोकर्स, ठीक है। तो अगला कैरेक्टर है स्टोरी का, डू वी हैव टाइम, क्योंकि अगला कैरेक्टर फिर से लंबा होने वाला है, ठीक है।
तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो फिनिश करना पड़ेगा। व्हाट डू यू सजेस्ट राजेश सर? शैल वी कंटिन्यू बिल्कुल सर, और? हाँ सर। कंटिन्यू कर, आज कंटिन्यू आज कर सकते हैं, आज छुट्टी है आज आज, सबका। आज छुट्टी का दिन है, ओके, होली है, ओके ग्रेट। तो अगला जो है, ठीक है, द नेक्स्ट स्पीशीज विल मीट हैज एन ऑयली स्किन एंड अ लार्ज बक टीथ। अगला जो स्पीशीज है, जो दैट रॉडेंट, उसका क्या है, इट हैज गॉट एन ऑयली स्किन, एकदम चिकना सा है, राइट, स्किन है उसका, और बक टीथ। बक टीथ यानी वो जो दो दांत सामने से ना ऐसे निकल के आता नहीं, दैट खरगोश वाला टाइप जैसे दिखता है, दैट काइंड ऑफ टीथ, राइट। इसको बोला जाता है द नेकड मोल रैट। नेकड मोल रैट है इसका नाम, नंगा सा है, राइट। परहैप्स बोलते हैं कि मतलब उस जानवर को देखने से, जैसे वो बोला जाता है ना कि फेस ओनली ए मदर कुड लव, मतलब इतना बुरा दिखता है, लेकिन बोलते नहीं कि कितना बुरा से बुरा कोई इंसान दिखता हो, उनकी माँ के लिए वो बच्चा तो फिर भैया उसका प्रिय है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है, बोल रहा है शायद वो जो फ्रेज आया है कि फेज ओनली ए मदर कुड लव, वो शायद इस चूहे से आया हो, क्योंकि इतना बुरा दिखता है वो, ठीक है। और उसको शायद उसकी माँ ही सिर्फ पसंद करेगी, दैट दैट लुक्स ऑफ इट। तो विच हैज बिकम अ डार्लिंग इन, और वो जो है वो इतना बुरा दिखता है, नंगा सा, आप तो गूगल करके देखेंगे तो यू विल फाइंड नेकेड मोल रैट, और एकदम झुर्रियां पड़ी हुई हैं, और एक भी बाल नहीं है, एकदम क्लीन, राइट। देयर इज अ स्मॉल फोटोग्राफ जिसमें कि द ऑथर हैज उसको हाथ में लिया हुआ, बट आई थिंक वो ये इतना विजिबल नहीं रहेगा, अगर मैं शेयर भी करूंगा तो, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट थिंग, तो आप ऐसे गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब वो इतना बुरा दिखता है, लेकिन जो साइंटिफिक सर्कल्स में वो बड़ा, इट हैज बिकम अ डार्लिंग काइंड ऑफ थिंग, और एक नजर में कोई कोई उसको पसंद नहीं करेगा। अब ये इनका वही है कि ना, इट्स हेयरलेस, ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह है, बाल नहीं है इसके, ठीक है, रिंकल्ड बॉडी विथ टू लार्ज बक्टी, पूरे झुर्रियां पड़ी हुई है पूरी बॉडी में, और दो दांतें हैं इसके, ठीक है। जैसे कि ना वो जो वॉलरस देखा है आपने, दैट वॉलरस के जैसे दांत होते हैं ना, तो वैसे ही है, तो ऐसा लगेगा इट्स अ टाइनी वॉलरस काइंड ऑफ थिंग। Now, and they are the only cold-blooded mammal on Earth living in communities underground, mostly in the desert regions of Eastern Africa and the Middle East. ये जो नेकेड मोल रैट है, ये एकमात्र ऐसा कोल्ड ब्लडेड मैमल है, कोल्ड ब्लडेड स्तनधारी जीव हैं जो कम्युनिटीज में रहते हैं, ठीक है। आपने सुना है चूहे भी कम्युनिटीज में रह सकते हैं, बट ये लोग कम्युनिटीज में रहते हैं, ठीक है, और अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के नीचे, ठीक है। अ, और ये पाए जाते हैं ईस्टर्न अफ्रीका और कुछ मिडिल ईस्ट वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ में अपने फोटोग्राफ के बारे में भी बोल रहे हैं कि आई वॉज अलाउड टू होल्ड वन इन माई हैंड इन सबटेरेनियन वेवेरियन। वो कहीं पे एक डॉक्टर हैं, तो शी एक प्रोफेसर है, उन्होंने इनको इनको हाथ में दिया था, तो वही वाला फोटो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो जो जो कम्युनिटीज में रहते हैं ना, वो कॉलोनी बना के रहते हैं बेसिकली। बोल रहे हैं कि एक कॉलोनी कैन हैव एनीवेयर फ्रॉम 20 मतलब 20 लोगों, 20 चूहों से लेकर 300 नेकेड बोल्ड रैट्स, 300 चूहों तक हो सकते हैं उस कॉलोनी में, ठीक है। और वो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो ऊपर तो आते ही नहीं वो। और उनका जो अंडरग्राउंड का जो एरिया है ना, वो कितना बड़ा हो सकता है, बोला इट कैन बी एज बिग एज 6 फुटबॉल पिचेस, ठीक है, 6 फुटबॉल पिच के उतना बड़ा हो सकता है उनका 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 पूरा वो जो कॉलोनी का एरिया। और ये सारा एरिया जो अंडरग्राउंड में सब टनल सिस्टम से कनेक्टेड है, इमेजिन दैट। कितना कितना एक अलग ही सिस्टम होगा, जैसे चींटियां वगैरह होते हैं, तो ऐसे ये लोग भी ऐसे करते हैं, बिकॉज ये मतलब मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव होकर, ठीक है। अब यहाँ उसके अंदर में भी बोल रहे हैं कि वो जो सिस्टम उन्होंने बना के रखा था, ईच मेंबर ऑफ ए नेकेड मोल रैट इज असाइंड अ डिफरेंट रोल। बोले कि हर चूहे को ना वो एक अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। कोई टनल बनाता है, कोई खाना लाने का काम करता है, गैदर रूट्स एंड बल्ब्स फॉर द कॉलोनी टू ईट। अदर रैट्स टेंड टू द क्वीन, और इनमें भी क्या है कि एक रानी होती है, जैसे वो मधुमक्खी में और चींटियों वगैरह में होता है, तो इसमें क्या है कि इनमें भी वैसे एक एक रानी होती है, ठीक है, हु इज द ओनली वन इन द कॉलोनी टू ब्रीड। और वही वो अकेली है जो जो ब्रीड करती है, ठीक है।
बच्चे पैदा करना, ऑल दोज थिंग्स। एंड मेल नेकेड मोल रैट्स वे फॉर हायरार्की इन द पेकिंग ऑर्डर। और जो उनमें जो मेल्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है कि लड़ते रहते हैं आपस में, कौन रानी के साथ में रहेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। या एनी अदर लाइक फीमेल्स के साथ में, तो वो उनका बीच में कॉन्टेस्ट वगैरह चलता रहता है, बोलता है, एज टू हु गेट्स ऑन टू बी ऑन टॉप एंड हु गेट्स वॉकड ऑन द क्रैम्प्ड टनल्स एंड रूम्स। बोला कौन टॉप में रहेगा, कौन टनल खोदेगा और रूम्स में पड़ा रहेगा। तो दे वेरी रेयरली वेंचर अबव ग्राउंड। तो ये उनका सिस्टम है, और ये शायद कभी कभार ही ऊपर आते हैं, ठीक है, अबव ग्राउंड। और तब भी, वो भी कब, जब वो उनको खाने की तलाश रहती है, ठीक है, दे डू इट यूजुअली इन सर्च ऑफ फूड। सो देयरफॉर दे हैव टू कंटेंट विद फार फ्यूअर प्रेडेटर्स दैट डू अबव। इसके चलते क्या है ना, वो क्योंकि जमीन के ऊपर आते ही नहीं है, उनका नीचे सिस्टम बना हुआ है, तो बाकी जो प्रेडेटर्स हैं उनसे वो बचे रहते हैं। जो शिकारी होते हैं ना, जो उनसे वो लोग बचे रहते हैं। अनलाइक their rodent cousins mice and rat, बाकी जो चूहों की तरह ही, who generally live 2 to 5 years at most, नॉर्मल चूहों को बोले कि 2 से 5 साल ज्यादातर रहते हैं। जो नेकड मोल रैट है, ये करीब 30 साल तक जीते हैं, 30 years। ठीक है, कहाँ 2 से 5 और कहाँ 30 साल, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस, ठीक है। एंड दैट टू शोइंग नो साइन ऑफ एजिंग अंटिल क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी ओल्ड, मतलब, और वो 25 साल तक भी क्या है ना, उनमें कोई कुछ ऐसा दिखता ही नहीं, बोल रहे कि वो उम्र होने वाला है। कोई कोई मतलब एजिंग का साइन ही नहीं रहता उनके उनके इसमें। ब्लाइंड एंड प्लम्प इट skitters अराउंड इन a hazmat shoots of its own creation। वैसे अंधे जैसे होते हैं, दे आर ब्लाइंड, आई डोंट नो। ब्लाइंड एंड प्लम्प, प्लम्प होकर वो अपने टनल के अंदर में ऐसे घूमते रहते हैं एज इफ कि उन्होंने कोई हैजमत सूट पहना हुआ। हैजमत सूट जानते हैं ना, वो जो न्यूक्लियर अटैक वगैरह के टाइम में यू वेयर अ सूट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसे कि उन्होंने कुछ पहन रखा है और वो घूमते रहते हैं अपना, राइट। तो एंड दीज रैट्स प्रिफर्ड लिविंग क्वार्टर्स आर लेस देन डिजायरेबल। और उनका जो जो उनका जो रहने का जो तरीका है, टनल्स वगैरह तो है, लेकिन वो जहाँ पे वो सोते हैं, आराम करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत ही गंदे तरीके से, ठीक है, हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या है ना, एक के ऊपर एक करके सोते रहते हैं। दे लव स्लीपिंग इन पाइल्स ऑफ अदर नेकेड मोल रैट्स। तो एक के ऊपर एक करके सोते रहते हैं, which due to poor ventilation of their burrows results in levels of gases। तो एक तो उनके टनल्स में वेंटिलेशन नहीं होता, तो उसमें क्या है कि वो जो अंदर का जो भी गैसेस फॉर्म होते हैं ना, उसमें बड़ा डिफरेंस रहता है। उसमें क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। द एयर इन नेकेड मोल रैट burrows इज यूजुअली लो इन ऑक्सीजन। यूजुअली क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली 8% ही होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 10% तक होता है, ठीक है। नाउ ये बिकॉज ऑफ द पुअर गैस एक्सचेंज थ्रू सॉइल एंड बिकॉज ऑफ मेनी नेकेड मोल रैट्स शेयर द सेम लिमिटेड एयर स्पेस। क्यों होता है, क्योंकि एक ही एरिया में ये लोग रहते हैं ना, एक के ऊपर एक करके सोते हैं, मे बी दैट इज द रीजन। और जमीन के नीचे है, ठीक है, तो वो जो लिमिटेड एयर सप्लाई के चलते ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेसिकली, कि जो वो जो हमने बोहर्ड व्हेल्स के बारे में बात किया था, ठीक है, वो सांस लेते हैं नीचे, है नो दैट इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, तो वो एक चीज यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर these animals live in a chronically hypoxic environment, ठीक है, यानी लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रहने, बट आर रिमार्केबली रेजिस्टेंट टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया। लेकिन उनका वो नेचर, वो उनका सिस्टम देखिए कि वो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑक्सीजन नहीं होने के चलते उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इन नेचर नेकेड मोल रैट्स आर restricted फ्रॉम foraging ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जो ड्राई सीजन में वो लोग खाना वाने के लिए वो जाते नहीं है, ठीक है, वो नेचर उनका, ठीक है। दे कैनॉट सर्च एक्सटेंसिवली फॉर न्यू फूड सोर्सेस अनलेस द ग्राउंड हैज बीन सफिशिएंटली मॉइस्टन्ड बाय रेन। क्योंकि ना जमीन तो सख्त रहता है, ठीक है, तो जब तक बारिश होकर वो सॉफ्ट ना हो जाए, ये गड्ढा भी नहीं खोद सकते, टनल भी नहीं बना सकते, वो बाहर भी नहीं निकल सकते, ठीक है। इसलिए क्या है कि वो उस टाइम में ना, जो ड्राई सीजन में वो पड़े रहते हैं वैसे, ठीक है। तो बारिश होगा तभी कुछ काम होगा, या खाना मिलेगा, खाना ढूंढने के लिए भी जा सकेंगे वो। तो ड्यूरिंग ब्रीफ पीरियड्स ऑफ आफ्टर रेन, naked mole rats get to work digging intensely to find enough food to sustain them through the long droughts।
तो ये जो बारिश के टाइम में, और कहाँ पर है रहते हैं आप लोग अंदाजा लगाइए, ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, जहाँ पर कि वैसे ही रेगिस्तान बना हुआ है, तो वहां पर तो रह रहे हैं। तो जब बारिश होगी, ऊपर जमीन थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तभी ये बाहर निकल पाएंगे, खाना इनको मिल पाएगा। बाकी टाइम में तो लंबा टाइम इनका वो रहता है, ड्राउट्स पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है, अकाल पड़ा रहता है। और कुछ टाइम ही रहता है जब ये बाहर निकल के अपना खाना वाना निकालते लेकर आते हैं। नाउ सच ए फोरेजिंग पैटर्न may keep them in a state of intermittent calorie restriction and lengthy fasting। तो इसके चलते ना कि काफी लंबा टाइम इनको क्या है कि कुछ करना भी नहीं पड़ता है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ये सब होने लगता है उनके अंदर में। ठीक है, कोई लेंथी फास्टिंग करना पड़ता है, खाना ही नहीं है उनके पास। और वो तो पता ही है ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और लेंथी फास्टिंग वगैरह जो भी चीज है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा कि उनका ऑटोफेजी चालू हो जाता है। ठीक है, और ऑटोफेजी चालू हो गया तो उनको शायद एज, उसके चलते एज उनका कम हो जाता है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। राइट। नाउ नेकेड मोल रैट्स मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी एंड बॉडी कंपोजिशन फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ देयर लाइफ। 80% ऑफ देयर लाइफ जो है ना, वो नॉर्मल अपना एक्टिविटी और उनका बॉडी कंपोजिशन जो है वो परफेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब उम्र दिखता ही नहीं। दे हैव नो ऑब्वियस एज रिलेटेड इंक्रीजेस इन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट। इतने बुरे कंडीशन में रहने के बावजूद, लिविंग इन हार्श कंडीशंस, इतना कुछ होने के बावजूद क्या है कि इनका सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कोई एज रिलेटेड उनमें मौतें होना या कुछ कोई और बीमारी होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज रिलेटेड डिजीजेस होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर लॉन्ग लाइफ स्पैन may be attributed to sustained good health and a pronounced resistance to कैंसर। और ये जो लंबी आयु है ना उनकी, और उनका जो सिस्टम है, शायद ये हो सकता है कि उनका रेजिस्टेंस है अगेंस्ट कैंसर। ठीक है। नाउ एज यू प्रॉब्ली नो, माइस एंड रैट्स आर रूटीनली यूज्ड इन रिसर्च सर्कल्स टू स्टडी डिजीज। ठीक है, अभी हम ये किताब की शुरुआत में ही और कई सारे हमने वीडियोस में और स्टडीज में भी हमने ऐसे भी देखा है, सुना है कि चूहों पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है कि भाई चूहे, क्योंकि वो एक स्तनधारी जीव ऐसा है कि शायद उनका हमारा चूहों पे चल गया तो फिर हम पे चल जाएगा, तो वी यूज एक्सटेंसिवली। ठीक है, हम लोग चूहों को बहुत स्टडी वगैरह में, डिजीज वगैरह का स्टडी में हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। साइंटिस्ट गिव देम ऑल काइंड्स ऑफ इलनेसेस टू स्टडी कॉमन एलिमेंट्स दैट अफेक्ट ह्यूमंस। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन चूहों को ना एक्सपेरिमेंट में कई सारी बीमारियां देते हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई हम पर कैसे असर हो। Right. They also conduct intervention studies on rodents to see whether X, Y, Z or has any effect on their। और भी स्टडीज वगैरह करते रहते हैं, इंटरवेंशन स्टडीज, कि भाई ये देने से क्या होगा, ये देने से, फलाना देने से क्या होगा, एक्स वाई जेड देने से क्या होगा उनके हेल्थ। ठीक है, इन टर्न हमारे इंसानों के हेल्थ में भी क्या कैसा असर ये चीज होगा। इन अदर वर्ड्स बोलते हैं, बोस्ट मोस्ट मेडिकल बायोमेडिकल रिसर्चर्स वांट टू मेक एनिमल सिक सो दे कैन ट्राई टू फाइंड अ क्योर। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या है कि ज्यादातर जो बायोमेडिकल रिसर्चर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन इन जानवरों को, ये जो चूहों को बीमार करते हैं, ये पता करने के लिए वो बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। ठीक है, तो बट हियर्स द इनक्रेडिबल थिंग्स अबाउट द नेकेड मोल रैट्स। लेकिन यहाँ पे है एक बहुत ही इनक्रेडिबल बात अबाउट नेकेड मोल रैट्स, कि क्या है कि यू कांट गिव देम कैंसर। आप उन्हें कैंसर नहीं दे सकते। अभी इतना कुछ ये बताने का, रिसर्चेस के बारे में सब बताने का ये है कि ये बाकी सारी बीमारियां देखिए चूहों पे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मजाल है कि ये जो नेकेड मोल रैट है, इसको आप कैंसर दे दें। बाकी चूहों को तो कैंसर भी इंड्यूस करके देते हैं, लेकिन इनको आप कैंसर भी नहीं दे सकते बोलते हैं। ठीक है, यू कांट गिव देम कैंसर। जो इनका जो इनकी इनकी एक फ्रेंड है, प्रोफेसर पाफिनस्टीन, जिन्होंने इनको वो चूहा पकड़ने का वो दैट फोटोग्राफ लिया था, राइट। उन्होंने बोले कि दे शी ट्राइड टू इंड्यूस कैंसर इन देम बाय इन्फेक्टिंग देम। उनको इन्फेक्ट करने की कोशिश किया, कैंसर देने की कोशिश की, इन्फेक्ट करके इंजेक्ट किया। ठीक है, इरेडिएट देम, उनको गामा रेस वगैरह देकर ना उनको कैंसर पूरी तरह देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कैंसर नहीं लगा, कैंसर डेवलप ही नहीं हुआ। टू द कॉन्ट्ररी, क्या हुआ, दे क्योर्ड देमसेल्फ।
हाँ, बल्कि मतलब उनको कैंसर मिलने, अगर शुरुआत होती भी होगी शायद, तो टुक से क्योर हो जाता होगा। ठीक है, तो टू द कॉन्ट्ररी दे क्योर देमसेल्फ। 2004 में बोल रहे हैं कि इन्होंने, डॉक्टर बफेनस्टीन ने शी पुट सम ऑफ दीज कैंसर रेजिस्टेंट रोडेंट्स इनटू, वो गामा रेडिएशन तक उनको दे के देखा। ठीक है, 2004 में, दे शॉट देम विद आयनाइजिंग रेज एंड ऑल, एंड नन ऑफ देयर सेल्स बिकेम कैंसरस। कोई भी उनका सेल्स जो है वो कैंसरस टर्न नहीं हुआ। Right? 2010 में उन्होंने एक बहुत ही वेरी वेल नोन कैंसर कॉजिंग वायरस है, उसका नाम है क्या, SV40 टैग करके। ठीक है, SV40 टैग, और एक RAS करके है। तो ये जो वायरस है इसको भी इंड्यूस किया, उनमें उनको दिया, बट अगेन द रैट्स रिमेन्ड हेल्थी। वायरस दिया, कैंसर इंड्यूसिंग वायरस, तब भी वो एकदम फिट रहे। एक साल बाद, फिर से हर लैब अटेम्प्टेड टू गिव नेकेड मोल रैट्स कैंसर बाय कंबाइनिंग, कुछ चीजों को कंबाइन किया, कुछ DMBA, एक एक बहुत ही विशियस कार्सिनोजन है, वो दिया, और एक इंफ्लेमेटरी एजेंट है कॉल्ड TPA, तो ये सब भी दिया। दिस कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन था वो ऐसा था कि वो 100% चूहों को मार देता था। ठीक है? लेकिन यहाँ पे नेकेड मोल रैट्स को कुछ नहीं हुआ, दे रिफ्यूज टू ईट। राइट? Naked mole rats have several mechanisms in place to ensure the health of their protein structures and homeostasis. क्या है कि इनके अंदर में काफी सारे सिस्टम है, बता रहे, जिससे कि वो बचे हैं। Their protein seems to be resistant to unfolding stresses such as high temperatures and urea. उनके शरीर का जो प्रोटीन है ना, वो शायद, मतलब कुछ होता ही नहीं था उनको। हाई टेम्परेचर्स में, जमीन के नीचे में, वो जो जो और जो यूरिया जो होता है, उसके चलते उनको कुछ नहीं होता। राइट? उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एक एक ब्रेकडाउन में दैट यूरिया निकलता है, तो उससे भी उनको कुछ नहीं होता। एंड their cells are particularly efficient at removing damaged proteins and organelles via what's called, you know हम सबको पता है क्या है जो रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस, ऑटोफेज। यहाँ पे उन्होंने एक अलग ही टर्म दिया हुआ है, जो उनके शरीर में होता है, इट्स कॉल्ड यूबिक्विटिन प्रोटियसम सिस्टम। ठीक है, दैट इज बेसिकली, प्रोटियसम मतलब कि एक प्रोटीन का एक पूरा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सिस्टम है उसके अंदर में। ठीक है, विच इज अल्टीमेटली इट्स कॉल्ड ऑटोफेज। राइट? तो ये वाला सिस्टम वहां पे काम करना शुरू कर देता है, जिससे क्या है कि वो अपने डैमेज प्रोटीन्स को टक 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 करके निकालते जाते हैं। तो शायद कैंसर मिलता भी होगा तो तुरंत से काम करना शुरू हो जाता है। अब ये जो यूबिक्विटिन प्रोटियसम सिस्टम है या ऑटोफेजी है, इज अ लॉन्ग टेक्निकल टर्म दैट हैज अ सिंपल डेफिनेशन। It's basically a means of breaking down potentially harmful proteins that could फॉर्मेंट कैंसर। इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो ये है कि उसका वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा ये है, सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि ब्रेकिंग डाउन पोटेंशियली हार्मफुल प्रोटीन्स दैट कुड फॉर्मेंट कैंसर। कैंसर बनाने वाले जो जो प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन करना, ये बेसिकली। इंडीड बोलते हैं कि नेकेड मोल रैट्स प्रोटिएसम both are more abundant and slow and show greater efficiency in destroying stress damaged proteins in liver tissue than do the proteins within the liver tissues of regular laboratory mice। क्या होता है कि जो नेकेड मोल रैट्स होते हैं, प्रोटीसम, उनके उनके अंदर का जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीसम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोटियोम क्या होता है कि इट्स एंटायर लाइब्रेरी ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन योर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ में वो, आप लोग थोड़ा सा वो क्या है वो वर्ड मत सोचिएगा। ठीक है, इट्स इट्स बेसिकली द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ द सेल्स एंड जो जो भी प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर में है, तो उसका पूरा वो उसको कॉम्बिनेशन में बता रहे। तो इनमें जो जो पूरा प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है, वो ऐसा है कि बोथ आर मोर अबंडेंट एंड शो ग्रेटर एफिशिएंसी इन डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेस डैमेज। जो लिवर के अंदर में भी जो डैमेज्ड या स्ट्रेस से बना हुआ जो सेल्स होते हैं, उसको निकालने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, कंपेयर टू जो नॉर्मल माइस में। ठीक है, तो ये है नेकेड मोल रैट्स का ये बेनिफिट कि उनमें उनका जो सिस्टम, उनका जो प्रोटीन ही बना हुआ वैसा है, कंपेयर टू द अदर माइस जो लेबोरेटरी वगैरह में, जो रेगुलर लेबोरेटरी माइस।
बोले कि सिमिलरली ऑटोफेजी occurs at a 2 to 4 fold greater rate at naked mole rat than in mice and other rats. और ऑटोफेजी जो है बोल रहे हैं कि करीब 2 से 4 गुना तेजी से इनमें होता है, नेकेड मोल रैट्स में होता है, कंपेयर टू अदर अदर माइस। अब इसको कंफर्म किया था एक शैनमिन जाओ करके एक साइंटिस्ट हैं एट द सेकेंड मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी इन शांघाई, चाइना। चाइना का एक डॉक्टर है, ठीक है। उन्होंने 2014 में नेकेड मोल रैट्स पे का जो हाई लेवल्स ऑफ ऑटोफेजी है उसका पूरा उन्होंने चेक किया था। उन्होंने क्या टेस्ट वगैरह किया था कलेक्टिवली, उन्होंने क्या किया, देयर एनहांस्ड इंट्रासेलुलर क्लीनिंग प्रोसेस मे कंट्रीब्यूट टू द better maintenance of a high quality proteome and help the naked mole rats cells resist damage when encountering cellular toxins such as heavy metals or direct DNA damaging event। क्या होता है कि इनके अंदर में जो है बोल रहे कि देयर एनहांस्ड इंट्रासेलुलर क्लीनिंग प्रोसेस, जो जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना, आप लोग याद होगा ना दैट वो जो बिन रिसाइकल बिन वाला जो काम चल रहा है हमारे शरीर में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, राइट। वो जो प्रोसेसिंग चल रहा है, जो क्लीनिंग वाला काम चल रहा है, तो ये जो चीज है ये काफी हाई लेवल में चलता है, एनहांस्ड रेट में चलता है, जो इंटरसेलुलर क्लीनिंग प्रोसेस, राइट। और शायद ये कंट्रीब्यूट करता है उनका बेटर मेंटेन करने में, दैट वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो उनका मेंटेन रहता है ना, हाई क्वालिटी प्रोटियम जो है, वो शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो क्लीनिंग प्रोसेस फटाफट हो रहा है, रिसाइकलिंग बहुत अच्छा से हो रहा है, ठीक है। और इसके चलते क्या हो जाता है कि दे कैन रेजिस्ट सेलुलर टॉक्सिन्स, ठीक है, जो डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स है या कोई भी हेवी मेटल्स वगैरह है, इन सब से वो उनको बचाता है, राइट। तो ये इन्होंने पाया था, ये जो चाइना के ये डॉक्टर ने। नाउ it takes much higher concentration of these toxins to kill naked mole rats than are needed to kill mouse cells subjected to identical। शायद उनको और भी बहुत ज्यादा अमाउंट्स में शायद ये चीजों को, ये जो डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स और हेवी मेटल्स वगैरह शायद देने से शायद वो मर जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी से तो उनको कुछ नहीं होता, कोई कैंसर फैंसर कुछ नहीं होता, ठीक है। वन अदर बिजार कैरेक्टरिस्टिक टू नोट इज दैट नेकेड मोल rats are impervious to certain forms of pain। एक और बहुत ही बिजार, एक अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक ये पाया गया कि ये जो नेकेड मोल रैट्स है ना, इनको दर्द भी नहीं होता है, इन कई सारे दर्द से ये बचे हुए, दे डोंट हैव पेन, certain forms of pain such as the pain caused by eating very hot chili peppers। बोला एकदम तीखा मिर्ची खाने से जो एक अजीब सा वो होता ना, राइट, ये सब उनको नहीं होता, बोलते इनको चाहे कुछ भी खिला दो, राइट, इनको इनको होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। या एंड एसिड्स फ्रॉम लेमन जूस एंड विनीगर, एसिड्स फ्रॉम लेमन जूस एंड विनीगर, उसका जो जो टैंगी चीज से जो अलग से फीलिंग आती है ना, तो ये सब उनको कुछ नहीं होता, बोला दे हैव द एबिलिटी टू टर्न दोस हार्श स्टिमुलेंट्स इनटू एनाल्जेसिक्स। उनको ये एबिलिटी है कि ये जो हार्श केमिकल्स हैं, जो जो लेमन जूस बोलते मुंह में पानी आ जाता है, राइट, यू सडनली फील दैट थिंग। तो ये सबसे जो हमको जो जो फीलिंग्स आते हैं ना, तो ये उनमें होता ही नहीं है, उल्टा उसको वो टर्न करके दे टर्न इनटू एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एक दवा की तरह बदल देते हैं। Research is underway today to see whether we might be able to make human pain system similarly immune to this type of pain। तो इनको रख के आजकल वो रिसर्च चल रहा है कि क्या हम इंसानों में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम हमारा भी जो दैट पेन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। नॉट पर्टिकुलरली दैट पेपर वाला, मिर्च खाने वाला पेन नहीं, बाकी दर्द के ऊपर में भी रिसर्च हो रहा है कि कैसे ये चूहे बचे रहते हैं। इनफैक्ट दैट कुड बी, बोल रहे हैं ना कि एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर पेशेंट्स विद कैंसर और अर्थराइटिस, ठीक है। कैंसर और अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए काफी ये बेनिफिट रहेगा अगर ये पेन से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके शरीर में बोला जाता है कि फॉर हुम द बिल्डअप ऑफ एसिड इन बॉडी टिश्यू कैन बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू देयर क्रॉनिक पेन, ठीक है। जो आर्थराइटिस और कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ना, तो उनके उनका जो पेन का मेन रीजन बेसिकली जो बिल्डअप ऑफ एसिड होता है उनके शरीर में, ठीक है। तो वो अगर कम कर सकते हैं, उस पेन से अगर बच सकते हैं, तो और क्या। सो व्हाट कैन बी टेक अवे फ्रॉम नेकेड मोल रैट सक्सेस इन लाइफ, हम क्या सीख ले सकते हैं ये जो नेकेड मोल के रैट के
कामयाबी का जिंदगी से, right? जिंदगी पे जो कामयाबी इन्होंने हासिल करी है, इज एनीथिंग अबाउट इट्स लाइफस्टाइल एप्लीकेबल टू अस? वेल, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड आउट इंटरमिटेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन दैट नो डाउट हेल्प्स फॉर देयर ऑटोफेज। उनकी उनके लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं? एक तो इन्होंने बोला इंटरमिटेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो वो करते हैं, ठीक है, तो वो दैट इज गुड थिंग। उससे क्या होगा कि आपका ऑटोफेजी चालू हो जाएगा। But there is something else which we glean from naked mole rats' oxygen-deprived living environment, which brings us to the potential benefits of life smoking. तो now ये moving on to the next, ये ठीक है कि एक तो वो हो गया, ठीक है, कि भाई ऑटोफेजी चालू कर सकते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। सेकंड, इन्होंने इन तीनों को रिलेट किया है, देखिए दिस वेल्स ये और ये कि ऑक्सीजन का बोलते नहीं, दैट हाइपोक्सिया जो बोला नहीं, इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, तो वो चीज है यहाँ पर। तो और इसी से रिलेटेड है ये थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, दे आर लाइट स्मोकर्स। ठीक, तो लाइट स्मोकर्स को हम लोग कल चेक कर, राइट? बिकॉज मैं तो देखा तो मैं बोला यार ऐसा भी हो सकता है कि आई मीन हाउ कैन दैट बी, ठीक है, बट देन साइंस साइंस है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो वी लुक इनटू दिस टुमारो, राइट? तो आज हम यहाँ पे इसको ये करते हैं, थोड़ा सा समय हो गया, बट देन लाइक राजेश सर छोड़ ने बताया कि आज होली है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो नाउ दैट सुबह का डोज हो गया तो अब होली के लिए निकल सकते हैं हम लोग, राइट? ओके देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग कुछ अगर इनपुट्स कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं तो प्लीज। अभी अनम्यूट है। ये वेल का कहानी से ये पता चला मुझे, मतलब मैं ये विजुलाइज किया कि जो भी है ओमेगा 3 मतलब फैटी एसिड जो होता है, ओमेगा 6 हम लोग ले रहे हैं, फैटी एसिड अगर ओमेगा 3 अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी मात्रा में शरीर का हिसाब से अगर है, ये बहुत सारे इस जैसे बीमारी से हम लोग ऐसे ही बच सकता है बिना कुछ इलाज किए। हमें नहीं ये नहीं, समझना है। वो तो है। नहीं नहीं, लेकिन ओमेगा 3 बहुत ज्यादा करने से फिर वो बेल की तरफ मारे भी जाओगे, फिर कोई कोई आपको हंट करने लग जाए। हमें वैसे बैड जोक, पहले हम ठीक लोग है। प्लान में बोलते थे ना, और एक है वो भालुक भालुक क्या टेडी बिलियर की तरह जो है, उनका भी चर्बी काफी ज्यादा है लेकिन उनका हार्ट अटैक नहीं होता। फिलहाल सर एक यूथ हॉस्टल में प्रोग्राम में पोलर बताया। बेस, पोलर बेस, पोलर हाँ, बेस। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वो भी एक प्रजाति। हाँ, नहीं ओमेगा 3 तो है यहाँ पे। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि व्हाट वी शुड टेक फ्रॉम ये जो दो स्टडी से ये है, मेन तो ये क्या है कि ये जो ऑटो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ, अपना ऑटोफेजी को चालू करने वाला सिस्टम है। डाइट डाइट का तो ठीक है, ओमेगा 3 वगैरह वो सब तो है डाइट में, जो आएगा आएगा, ठीक है। मेन वो है कि अ, कुछ टाइम तक एमटोर स्विच को ऑन रखना और कुछ टाइम को ऑफ रखना, ऑटोफेजी चालू करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो जो है उस चीज को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अभी वो चैप्टर 9 में आएगा कि क्या है करके एग्जैक्टली कैसे करना है इस चीज को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। अल्टीमेटली वही हमें हमारा जिंदगी को लंबा रखेगा, एजिंग से हमें बचाएगा। अभी दोनों चीजों में वही चीज पाएंगे, एजिंग से बचाने के लिए मेन चीज तो वो है। डाइट तो है, डाइट आपको बीमारियों से बचाएगा, ठीक है। लेकिन बीमारी ही नहीं आएगी अगर आप इफ यू डोंट एज, राइट? बहुत अच्छा। सर का हिंदी वाला है कि सर भी इंग्लिश वाला मंगाए? है सर? हिंदी में है ही नहीं है। हिंदी में नहीं है? ये बुक ओनली इंग्लिश में अवेलेबल। कोई ट्रांसलेट किया नहीं है लग रहा है। फिलहाल सर कुछ कह रहे थे?
नहीं नहीं, कुछ कह नहीं रहा था, सुन रहा था। ओके। बहुत डीप नॉलेज शेयर हो रहा है। हम्म हम्म। ऑक्सीजन रेस्ट हम कर सकते, खुद भी कर सकते नहीं हैं नहीं, ब्रीथिंग। वो ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्शन अगर हम लोग अगर आजमाएंगे तो आई थिंक अगर हमको मुझे थोड़ा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, थोड़ा उस पे ध्यान फिर हमको देना पड़ेगा, कार्डियो वगैरह उससे, या मे बी स्विमिंग वगैरह में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है, बट ये हाइपोक्सिया पता नहीं हम लोगों में कितना काम करेगा। मैं बोलता है कंट्रोल्ड स्ट्रेस में, तो दैट टाइम ऑटोफैजी विल गेट एक्टिवेट। कंट्रोल स्ट्रेस जो है हाँ हाँ इसमें ऑटोफैजी इसलिए एक्टिवेट होता है बिकॉज एक्सरसाइज टाइम पे अपना बॉडी इज इन बट इन कंट्रोल स्ट्रेस। हाँ हाँ कंट्रोल स्ट्रेस विल हेल्प अस टू एक्टिवेट ऑटोफैजी। हाँ, शायद शायद वो वही बात होगी, वो जो कंट्रोल स्ट्रेस ही है, व्हेन यू नो सांस रोकेंगे और ऑक्सीजन डिप्राइव करेंगे, तो दैट्स अ कंट्रोल्ड स्ट्रेस, यू डूइंग इट ऑन योरसेल्फ। मे बी दैट इज द रीजन। तो मैं पहले से करता था, ब्रीथिंग को रोकना मैं 1 मिनट से ज्यादा मैं आराम से पकड़ के रखता। 1 मिनट प्लस मैं करता हूँ, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट, 100 मिनट तक मैं करता हूँ, 100 सेकेंड तक। ग्रेट। यही यही चीज पानी के अंदर अगर समुद्र में जैसे हम लोग डाइविंग में 1 मिनट से ज्यादा होता है या कितना 8-10 सेकंड से ज्यादा, तो कान जो प्रेशर आता है ना, कान फटता है पानी में। लेकिन हम लोग तो ऊपर में जैसा कर सकता है, अच्छा है। पानी में करेगा क्यों, पानी में कान फट जाता है। 1 मिनट से ज्यादा अगर कोई रहता है उसका कान फट जाता है, और उसके बाद बहुत टाइम रह सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ये एक योगा सिस्टम है, क्रिया योगा। इसमें यही बेसिक प्रिंसिपल अबाउट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होल्डिंग। वो ओके। जो परमांश योगानंद है ना, परमांश योगानंद, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक बुक है, हम्म। ऑटोबायोग्राफी। तो एक बहुत फेमस है क्रिया योगा। तो उसमें दे से दैट यू कैन यू कैन लिव विदाउट ब्रीथिंग। कॉन्शियस मतलब लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए, एंड यू कैन टर्न ऑफ योर एजिंग। तो ये भी स्टडी आया है ना अभी कोरोना में, हम मास्क पहनने लग गया। हाँ हाँ नहीं है बोल के भी एक स्टडी है, लेकिन मास्क विल हेल्प यू इन रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग। ऑक्सीजन कम लेना शुरू करते हैं हम लोग। ये भी अच्छा है बोल रहा है। बिकॉज ऑफ wearing mask, the amount of oxygen going with it less. That will help you healthy भी बोल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज, डिफरेंट डिफरेंट बातें। ओके सर, तो लेट्स कॉल इट अ डे आज के लिए। ये आप बीच में प्रोटीन फोल्डिंग मैकेनिज्म बोला, प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में आप बताया ना, जो इनको कैंसर सेल चूहे में हाँ इंजेक्ट, तो कैंसर नहीं हो रहा है, हाँ 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 बॉडी प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। हाँ। प्रोटीन फोल्डिंग जो है तो है जो हमारा ऑटोफैजी में, जब ऑटोफैजी जब लाइसोसोम में जब ट्रांसफर होता है, ऑटोफैगोसोम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ ऑटोफैजी जब बॉडी में एक्टिवेट होता है, तो जो अपने बॉडी का जो इंट्रा सेलुलर वेस्ट है वो सब ऑटोफैगोसोम में पहले कलेक्ट होता है। उसके बाद वहां से जाके लाइसोसोम में ट्रांसफर होता है। लाइसोसोम डबल लेड बैग, विच इज द ओके। सेंट्रल साइक्लिंग बिन ऑफ आवर सेल।
हाँ हाँ ये जो प्रोसेस हमारा ब्रेन का जो न्यूरल सेल्स में, ब्रेन का जो सेल्स में, नर्व सेल्स में प्रोसेस जो होता है, और ये प्रोसेस जब ट्रांसफरिंग प्रोसेस, उस टाइम पे कुछ प्रोटीन का फोल्डिंग वाला, जो फोल्डेड प्रोटीन कुछ फील हो जाता है। आपका आवाज ना ब्रेक हो के आ रहा है, कुछ दिक्कत है लग रहा है। यू लेकिन यू मूव बैक। हाँ बाद में पता नहीं, यहाँ पे रेंज कम होगा। मैं एक्चुअली मोबाइल से ही चालू किया, 1 ओके। घंटा हो गया। नहीं, योर वीडियो इज परफेक्ट। आवाज इंटरमिटेंट आ रहा है। हाँ ऐसे। वो एक्चुअली Anyway, इंटरेस्ट में ये सुबह ये चलाने का टाइम भी ऐसे ही आता है, जो मेडिटेशन वाला चलाते हैं तो भी कट कट ही आता हाँ है, तो मोबाइल का कुछ दिक्कत। तो मैं तो एक मोबाइल से अटेंड किया। नहीं, आप कुछ सुनाई दे रहे बराबर, हम लोग सुनाई नहीं दे रहे। ठीक है, लीव, बाद में बात करेंगे। ओके ओके सर। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी होली वंस अगेन। Happy Holi. हैप्पी होली। Happy Holi, sir. Bye. Have a good day. Bye bye.